हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 11 का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और 11 में ही नहीं, आपको 9 और 10 दोनों में काम देने वाला है, आपको 12 में भी काम देगा सबसे। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम पढ़ेंगे अफबाउ नियमानुसार। तो अफबाउ नियमानुसार, अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, यह एक भाषा है और उस भाषा का मतलब होता है निर्माण करना या तो फिर रचना करना। आज हम आपको बताएंगे कि यह अफबाउ नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यह उपकोष कौन कौन से आपके हैं? यस है, पी है, डी है और यफ है। यह 4 आपके उपकोष है, इसी में हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और इसके लिए आपको बता दे रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं। जैसे कि यह यस है, यस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह यस1 हो सकता है और यस2 हो सकता है। यह आपका पी है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यह P1 भी होता है, P2 होता है, P3 होता है, P4 होता है और P5 तथा P6 तक इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। यह आपका अगला है डी। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यह D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है और D10। ऐसे इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब हमारे पास है यफ। यह यफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसमें F1, F2, F3, F4 ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे F14। यह हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इसी की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और हम आपको उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक थोड़ा सा बहुत ही अच्छा और आसान फार्मूला बता देते हैं। उस फार्मूला को आप हमारे साथ जरूर करिएगा। हम फार्मूला करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए यस पी डी। हमको करना क्या है कि 1 से लेके 7 तक यस को ऐसे 1 बाई 1 करके रख देना है। 1 यस रख दिया हमने, 2 यस रख दिया, 3 यस रख दिया, 4 यस रख दिया, 5 यस रख दिया, 6 यस रख दिया और 7 यस रख दिया। अब हमें ऊपर के जो 1 यस की लाइन है उसे छोड़ देना है। कुछ दूरी पर हमको 2 के सामने 2p लिख देना है, 3p लिख देना है, 4p लिख देना है, 5p लिख देना है, 6p हमने लिख दिया और उसके बाद हमने लिख दिया 7p। अब हम एक और ऊपर का छोड़ देते हैं और एक नीचे का छोड़ देते हैं। तो 3 के सामने 3d, अब p हो चुका है तो d आएगा। 4 के सामने 4d, 5d, 6d आपका। फिर अब हम आगे आते हैं और हमको फिर एक ऊपर एक नीचे का छोड़ देना है और आएगा यफ। तो 4 के सामने 4f और 5f। यह हमने बना दिया एक सारणी। इसमें हमको मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे? शुरू हमको 1 यस से करना है। तो सबसे पहले 1 यस से हम स्टार्ट करते हैं। अब यह 1 यस से स्टार्ट कर दिया हमने। अब यह 1 यस से स्टार्ट करते करते इसके बाद हम आगे जाते हैं। फिर हमें 2 यस के पास चले गए। 2 यस के मिलान करने के बाद हम फिर पहुंच जाते हैं 2p के पास। 2p के पास जाने के बाद हम लोग वापस से हम शुरू कर देते हैं। हम लोग यहाँ 3s के पास आ गए। 3s होने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं 3p के पास। 3p के पास फिर 4s। 4s के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3d के पास। 3d के पास से मिला दिया और 3d मिलाने के बाद 4p और 4p मिलाने के बाद हमारा आ गया 5p, 5s। और 5s के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब आ गया 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p और 6s। 6s के बाद अब हम लोग चले जाएंगे 4f के पास और ये 4f को मिला दिया हमने। 4f के बाद 5d, 5d के बाद 4p, 4p के बाद 6s। और ये अब हम अंत में पहुंचते हैं, हमारा चला जाएगा 5f के पास। 5s के पास चला गया
फिर हम लोग चले गए 6D के पास, फिर हम लोग चले गए लास्ट में 6P के पास, और हमारा पूरा मिलान हो गया। आप भी ऐसे मिलान कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे बना लीजिए और बना लिए होंगे। अब देखिए हमको करना क्या है। सबसे पहले हमने शुरू जहां से किया, हम यहाँ डैश करके सबसे पहले जो शुरू किया उसको लिखना प्रारंभ करते। जैसे जैसे हमने अब प्रारंभ किया वैसे वैसे गए, वैसे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने 1s के पास किया है कामा, फिर हम 2s के पास चले गए हैं, 2s के पास फिर हम लोग 2p के बाद गए हैं, 2p के बाद फिर 3s आ गया आपका। तो जैसे जैसे आपने तीर लगाया वैसे 3s के बाद देखिए 3p आ गया, 3p के बाद देखिए 4s आ गया। अब कामा कर करके लिखते रहिए। 4s के बाद देखिए 3d आ गया, फिर 3d के बाद हम लोग चले जाते हैं 4p के पास, या 4p के बाद 5s, 5s के बाद आपका आ गया 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद हम लोग पहुंच गए हैं 6s पे, 6s के पास हम लोग चले गए हैं 4f के पास, 4f से 5d, 5d के पास 6p, 6p के बाद 7s, और 7s के बाद हम लोग पहुंच गए हैं 5f, और 5f के बाद 6d और 7p। ये हमारा हो गया टोटल। इसी की सहायता से हम लोग 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली कर सकते। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसको याद कैसे करते। आपने नोट कर दिया, एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। चलिए हम आपको समझा रहे कैसे याद करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको याद कैसे किया जाएगा। ये दिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन काफी आसान है। अब आपके सामने केवल हम इतना रख रहे हैं, इतना ही याद करना है। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d तक आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम आपको याद करा रहे हैं। 3d हो चुका है, अब इसके बाद आ जाएंगे 3p के पास। अब तीन संख्या 3p हो चुका है, 3 के बाद 4 आता है तो हो जाएगा 4p, 4s हो चुका है तो 5s, 3d हो चुका है तो 4d, 4p हो चुका है, 4 के बाद 5 आता है तो 5p। अब 5s हो चुका है तो क्या आएगा, 5 के बाद 6 आता है 6s। आपको 6s पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 6s के बाद आएगा 4f, अब 4f के बाद वापस से हम यहाँ चले आते हैं। अब 4d हो चुका है, 4 के बाद 5 यानी 5d आ गया आपका कामा। फिर आप देखिए 5p हो चुका है तो क्या आएगा 6p, फिर 6s हो चुका है तो आ जाएगा 7s। एक एक संख्या बढ़ा के लिखिए, और 4 हो चुका है तो 5 आएगा और 5f हो गया। अब ये 5d है, 5 के बाद क्या आता है 6d हो गया, और ये 6p है तो 6 के बाद आता है 7 और ये 7p। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसी की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखा रहे हैं, आप इसको एक बार 2 बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। आपका परमाणु क्रमांक है 1, जिसका नाम है हाइड्रोजन H। इसके पास इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ध्यान देना होगा। आप इसी के सहारे आप चलिए। यस में हमने आपसे बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, लेकिन हमारे पास है कितना 1। इस 2 से अधिक नहीं कर सकते, कम होगा चलेगा, तो हम लिख देंगे 1s 1। अब हमारे पास 2 हो गया जिसका नाम है हीलियम। अब इसको करेंगे, अब यस में कितना भर देंगे 2। अब यस देखो पूर्ण रूप से भर गया। अब तीसरा हम आ जाएंगे लिथियम पे। अब आप देख लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन है, यस में हम केवल 2 भर सकते हैं, अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यस के बाद किसकी संख्या आ गई 2s की, 1s के बाद 2s। अब 2s करेंगे तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को हम भरते जाएंगे कि s में कितना है, p में कितना, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम 4 का करेंगे तो 1s2 2s2 हो गया। जब हम 5 का करेंगे बोरान का तो 1s2 2s2। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो यस के बाद कौन सी संख्या आती है, p आती है 2p। 2p में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हम जानते हैं कि p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 6 जो छठा इलेक्ट्रॉन आपका है कार्बन का, तो 1s2 2s2 अब 2p
2 हो गया। अब ऐसे ही P में टोटल 6 भरेंगे और यह कहां तक चला जाएगा 10 तक, यानी नियान तक। ये आपका नियान तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है आपका। ऐसे ही कर देंगे 1s2, इसको हम उतारते रहेंगे ऐसे 2p3, फिर 2p4, 2p5, 2p6। देखो अब ऐसे आप ऐसे उतारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अब आपका ये 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जब हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 11 का आपका सोडियम है, जब हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आपका ऑक्सीजन हो गया और ये आपका फ्लोरीन और ये आपका नियान हो गया। तो हमको करना है 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। अब 6 भी हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में, और 3s1 आ गया। अब हम s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हम 12 का करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप इजिली कर सकते हो। मान लीजिए आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते आप आगे बढ़ जाओगे, बड़े क्रमांक वाले होते हैं जिसमें बहुत सारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज अब हम आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ ऐसे बता देते हैं जिसको अपवाद कहा जाता है, जो कि इस नियम कानून को नहीं मानता है। आपके सामने हमने केवल 3 रखा है, तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। एक तो पहले नियम की सहायता से करते हैं, फिर हम नीचे करेंगे कि यह क्यों नियम को नहीं मानता है। तो नियम की सहायता से अगर करें, हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है तो हम भरते जाते हैं। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 20 4 24 हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 हो गया। याद रखिएगा, ये लोअर ऊर्जा और हाई ऊर्जा की बात होती है। डी के पास अधिक इलेक्ट्रॉनों की शक्ति और यस के पास कम, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 3p6, 3d4 और 4s2, ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब आपको पता है कि अपवाद क्यों है। अब हम अपवाद करने जा रहे हैं। अपवाद इसलिए है क्योंकि इसके बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और डी के बाह्यकोश सबसे ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में है तब वो बहुत ताकतवर फुलफिल्ड कहते हैं, या तो बिल्कुल ही उसका आधा यानी 5। तो यह 5 बनने के लिए यस से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में हो जाता है। कैसे लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसीलिए यह अपवाद है क्योंकि यह अपवाद नियम को नहीं मानता है। अब हम करेंगे कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 29 होता है। हम लोग 29 से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 4s2 देखो पहले आ गया तो इसको हम बाद में लिख देते हैं, आएगा 3d9 और 4s2। अब यह जो 4s2 हमने लिखा है, अब आप ध्यान से देखिए कि यस में अगर 10 इलेक्ट्रॉन डी में होता, जो डी कोश है डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरा होता तो इसे फुल फिल्ड करते हैं, लेकिन केवल 1 की कमी है। तो यह कॉपर करता क्या है कि इस यस से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यह तुरंत क्या बन जाता है अपवाद। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d क्या हो जाएगा 10, 4s1। ये देखिए अपवाद नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऐसे ही एक हमने आपसे लिखा था आपको 47, जिसका नाम है सिल्वर, अब चांदी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10
ठीक 3d10 4p6 5s2 5s2 और यहां से हो जाएगा 4d। अब देखो 4d 9। अब यह यश कमजोर है और डी प्रबल, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4d 9 और 5s2। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर डी उपकोष में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होता तो यह फुल फील्ड हो जाता। इसी फुल फील्ड को करने के लिए यह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इनका सब कुछ सेम रहेगा, 4p6 और 4d, आपका 4d है यह 4d10 और 5s1। यह आपके अपवाद के नियम है, तो इसको जानते रहिएगा। अब हम आपको कुछ नए तत्वों का बता रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कैसे। जैसे हमने कोई एक परमाणु क्रमांक उठा लिया जिसको हमने Hg कह दिया, यह मरकरी होती है 80। अब आप 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कैसे आप करोगे, देखो ध्यान से। लिखने से पहले आप फटाफट इसमें जोड़ दो। इसके पास 2 होता है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 30 6 36 38 38 10 48 6 54 68 54 2 56 56 14 कितना हो गया 70, और 70 10 कितना हो गया 80। यानी हमको 80 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हम यहाँ तक अगर लिख दिए इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हमारे 80 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आप इजिली अब यहाँ तक कर दिए, आप इसको नीचे उतार सकते हैं। किसी भी परमाणु क्रमांक को उतारिए, लीजिए, आप ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भर के आप इजिली कर सकते हैं। आपका वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करिएगा। आर्यस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है।